जो इस समय हुकूमत है, जो सरकार है मोदी जी की और बीजेपी की, वो चाहते हैं कि संसद में सवर्णों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि पिछले 60-70 साल में जब से इस देश में डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही हैं और हमारी जो लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है, तो जो हमारे देश में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संसद में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हुई है, वो प्रतिबिंबित होनी शुरू हुई है। और जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, मैच्योर होगा, वो विकसित होगा एक स्वाभाविक तौर पे, तो जैसे जैसे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, पसमानदा हैं, उनमें जो अवेकनिंग हो रही है उससे तो मजबूत हो रहा है। लेकिन जो हुकूमत बैठी हुई है केंद्र में, वो इस लोकतंत्र की जड़ें काट देना चाहती है और वो वही चाहती है कि जो पुराने ज़माने में 3-4 हज़ार साल से जो इस देश में व्यवस्था चली थी, जो मुग़ल भी आ गए तो भी वही व्यवस्था चलती रही, मनुवादी। सिर्फ समझौता हो गया, सारे वो नवरत्न बन गए, बादशाह नहीं रहे बस। लेकिन हमने देखा नेताओं ने एक तरफ तो कहा कि पिछड़ी महिलाओं को कोटे में कोटा दिया जाए और ऊपर से सहमति भी दे दी। ये दोहरा रवैया क्यों फिर रहा सर? देखिए, ये दोहरा रवैया रहा है और ये हमारे नेताओं की नासमझी है या जो माहौल बन गया। मैं विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स ये बात कहूँगा कि हमारे नेता को घबरा गए, उनको लगा उस समय कि अगर हम इस बिल का विरोध करेंगे तो कहीं महिला विरोधी ना कहलाई जाए, और वो इतनी जल्दबाजी में आ गए कि वो समझ ही नहीं पाए चीज़ों को। बाद में जब उनको एहसास हो रहा है कि वो क्या कर गए हैं, तो वो अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ओबीसी के लिए संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि अभी ये राष्ट्रपति से ही पास होगा, अभी पूरे देश की विधानसभाओं में भी जाएगा पास होने के लिए। तो वो कहते हैं नहीं, हम संघर्ष उसको करेंगे जी। ये उनसे एक, जिसको कहते हैं ना हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ी चूक हुई है जिसको उन्होंने बाद में महसूस किया। तो सर कहा जा रहा है पिछड़ों के लिए बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ, लेकिन पिछड़े सर इसके विरोध में नज़र तो नहीं आ रहे कहीं भी। देखिए, बड़ा मुंह आपको इसलिए नज़र आ रहा कि ये आंदोलन की अभी शुरुआत हुई है, पिछड़ों में अवेकनिंग की कमी है। हमें याद है 13 पॉइंट रोस्टर जब आया था और जो विश्वविद्यालयों में लागू हुआ था, तो एक बहुत छोटी सी सभा की थी, उसमें रतनलाल जी भी थे, सूरज जी भी थे, शरद यादव जी को भी बुलाया गया था इसी विश्वविद्यालय के गेट पे, और मुश्किल से उस सभा में 400-500 लोग आए थे। तो वो एक शुरुआत थी और उसके बाद एक साल के अंदर अंदर 6 मार्च 2019 को भारत बंद का एक अनुरोध किया गया सबसे, और वो काफ़ी हद तक सफल रहा था उत्तर प्रदेश और बिहार में, और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसको समर्थन मिला था। तो कोई भी आंदोलन होता है वो एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनता है, और वो ये आंदोलन बनेगा। और ये जैसे 13 पॉइंट रोस्टर पे या किसान के मामले में इस सरकार ने अपने कदम वापस लिए हैं, जैसे SC/ST एक्ट में जो चेंजेस आए थे उसमें इस सरकार ने वापस लिए कदम, तो वो स्थिति जरूर आएगी जी। सर जो पिछले सांसद हैं वो संसद में इसकी आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन दूसरे मुद्दों पर जैसे रमेश बुधूड़ी हैं जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे समाज के लिए क्या हित में क्या नहीं है। देखिए, वो सब कैरियरिस्टिक लोग हैं, जो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जब सदस्य बन गए, तो वो जिसको कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कि भाई नया नया जो मुल्ला होता है वो ज़्यादा प्याज खाता है। तो वो एक जिसको कहते हैं ना, टीका लगाएंगे, हाथ में कुछ बांध लेंगे, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ, हम इस सनातन को मानते हैं या हम सनातन के बहुत परम भक्त हैं। तो वो अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए इस तरह के, लेकिन अंदर अंदर ऐसा नहीं है। उमा भारती जी जो हैं, जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर थोड़ा उठ गए, तो वो आवाज़ उठा रहे हैं। उमा भारती ने जिस तरह जिक्र किया जा रहा है, अब तो न पावन में है ना कहीं, जब उनको दरकिनार कर दिया अब उनको भी याद आ रहा है, जब उनका रुतबा तब तो उन्होंने नहीं कहा कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब उनको दरकिनार कर दिया या जो भी है, तो आखिर में अब वो, जब तक वो कैरियरिस्टिक थी, जब तक उनको लगता था कि भी मैं मंत्री बन जाऊँ, ये तब तक नहीं बोली वो। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनको छोड़ दिया कि अब मेरे को राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने समाज की बात करूँगी, तो यही उन्होंने कहा है कि मैं देश की जो आधी आबादी है ओबीसी, उसका प्रतिनिधित्व बन के बात करूँ। उन्होंने देखा कि जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, कि राम मंदिर में सबसे ज़्यादा जो उछल उछल के लोग आ रहे थे वो विनय कटियार,
कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते हुए, उमा भारती, और जब ये राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो ओबीसी जिसकी आबादी 52% बताई जाती है ज़्यादा, उसका उस ट्रस्ट में एक भी सदस्य नहीं है। मतलब उसमें 0% उसके वो है प्रतिनिधित्व। हम पुराने ज़माने में जो रामविलास पासवान जी थे, हम उनके साथ काम किए हैं, वो एक बात को कहते थे अक्सर, वो कहते थे ओबीसी है, दलित है, पिछड़ा है, वो जितनी ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ जिनको कहा जाता है, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें उनका जो भूमिका रहती है वो बैंड वाला जैसे होता है, बाजे वाला, उस तरह की भूमिका रहती है कि जब बारात चल रही होती है तो वो सबसे अच्छी यूनिफॉर्म पहने, सबसे अच्छी ड्रेस पहने और पीतल का बाजा लिए चलते हैं और सब उनके आगे नाच रहे होते हैं। लेकिन बारात जैसे ही दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचती है तो बाजे वालों को कहा जाता है भाई कृपा करके अब आप बाहर रहिए, दावत अंदर हम खाएंगे। तो जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक तो सब चीज़ है। राम मंदिर का जब ट्रस्ट बनता है तो पिछड़ों को कहा जाता है कि अब आप बाहर रहिए, इसको हम ही चलाएंगे। लेकिन सर आप जैसे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं कि पिछड़े समझ क्यों नहीं पा रहे, आखिर क्या वजह है सर? देखिए ऐसा है, 6 लाख मंदिर हैं इस देश में, वो समझाने का काम कर रहे हैं। आपके 6 लाख दफ्तर हैं जो समझाने का काम कर रहे हो, हर मंदिर में 4-5 बैठे हुए हैं जो समझाने का काम कर रहे हैं, तो कितने लोग लगे हुए हैं। मंदिर और उनको मंदिर जो है उसमें जो चंदा दे रहे हैं दान पेटी में, वो हम लोग ही दे रहे हैं। अब आप संघर्ष करते हैं, ये मुझे पता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ, 6-7 साल से जानता हूँ, इनको जानता हूँ, कितनों को आप में से मैं जानता हूँ। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या आर्थिक स्थिति है और किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, तो आप तो एक मिशन के रूप में कर रहे हैं ना जी। पिछड़ों पर सर मंदिर भारी हो गया क्या? जो सही मायने में जो जाग गया, जिसको समझ में आ गई। वोल्टायर एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। फ्रांस में कभी राजशाही होती थी और राजा रानी जो थे ना वो लूटते थे, जनता भूखी रहती थी। तो एक बार जनता गई वहाँ पे, भूखी जनता रानी के पास वहाँ, तो जनता ने कहा कि हमें रोटी नहीं मिल रही। तो रानी को तो पता ही नहीं था कि ग्राउंड स्थिति क्या है। रानी बोली कि ऐसा है, तुम भी बड़े पागल हो, रोटी ही खानी है क्या तुम्हें? रोटी नहीं मिल रही तो आप केक खा लो, कोई ड्राई फ्रूट खा के पेट भर लो। तो लोगों को तब समझ में आ गया और फिर रानी का जनता ने कत्ल कर दिया। मैं एक सेकेंड उसको पूरा कर दूं। तो जो चिंतक थे वोल्टायर, जो उस फ्रांसीसी क्रांति के जनक थे जिसके बाद डेमोक्रेसी आई इस दुनिया में, वो कहते थे गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है। जिस दिन गुलाम को रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं गुलाम हूँ तो वो खुद अपनी बेड़ियाँ तोड़ लेगा। एक हमारे बहुत पुराने साथी होते थे, वो दलित वॉइस करके एक मैगजीन निकालते थे, वीटी राजशेखर, साउथ के थे। तो वो एक शब्द कहा करते थे, स्लेव इंजॉइंग स्लेवरी। जो गुलाम है वो गुलामी में इतने खुश हैं कि उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वही स्थिति है आज भी। लेकिन सर मोनू यादव हैं, बिट्टू बजरंगी, बिट्टू लोहार हैं, कपिल गुर्जर हैं, रमेश विधुड़ू हैं, ये तो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, ये भी तो ओबीसी है सारे लोग। विनय कटियार हो चाहे उमा भारती हो। एक कैटेगरी तो ये है जिनको कुछ पता ही नहीं, जो बुद्धू हैं, अकल ही नहीं है जिनमें समझ नहीं है, जिसमें जागृति नहीं है। और जिनमें जागृति है वो अपने समाज का नहीं देख रहे। जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था इस देश में तो भी तो बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कोई ये कहे रमेश विधुड़ी जो है ओबीसी के लिए काम कर रहा है, मैं नहीं मानता। तो बिट्टू बजरंगी, ये मोनू यादव, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपना घर भरने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए नहीं कर रहा। तो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं सर, ये हाँ तो करेंगे। ऐसे हमेशा इस तरह के लोग हमारे समाज में रहे हैं, तभी तो कोई भी 2000 घोड़ों पे चढ़ के आता था और ये करोड़ों लोगों के ऊपर राज कर लेता था। लेकिन सर 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था तो सबसे ज्यादा विरोध जो है ओबीसी ने किया था मंडल कमीशन का। हाँ। तो क्या उनको जरूरत है आज? इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उनमें अवेकनिंग नहीं थी, जागृति नहीं थी, कि उनको कुछ मिल रहा है वही उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो वो ना, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को आप काट रहे हो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अच्छा सर, ओबीसी के लिए क्या आप जो संदेश देना चाहते हैं? ओबीसी के लिए मैं यही संदेश चल रहा हूँ कि भाई साहब जागो, बहुत देर कर दी, अब तो जाग जाओ भाई। अपने अधिकार, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। अगर आप चाहते हो कि वो भैंस बकरी चराते रहें, वही आधा एकड़ में अपना सब्जी बोते रहें, ठीक है, वही काम करते रहें और सारी की सारी मलाई जो है वो चंद पूंजीपति लूटते रहें, तो बात अलग है। आप अपने अगर आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हो तो जाग आओ, और जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार लिखे हैं वो अधिकार तो ले लो।
शोभा यात्रा में कौन जा रहा है फिर शोभा यात्राओं में? हैं शोभा यात्राओं में शोभा यात्रा में सबसे ज़्यादा वही जा रहे हैं। कौन वही? कावड़ उठाने में। आप एक मैं देख रहा था वीडियो, आप जैसे ने किसी ने बनाई थी। सर कौन जा रहे हैं? वही कौन? वही आपके ओबीसी और दलित पिछड़े आदिवासी मोदी दलितों भी ने सर तो कुछ पिछड़े कम कर दिया। हैं। मोदी जी पिछड़े ही है। हाँ, मोदी जी पिछड़े देख लो कितना उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया है। और वीपी सिंह पिछड़ा नहीं था, अर्जुन सिंह पिछड़ा नहीं था, महात्मा बुद्ध पिछड़े नहीं थे। उन्होंने क्या काम किया था? तो जो प्रबुद्ध व्यक्ति है ना, वो अगर अगड़ा भी होगा तो अच्छा काम करेगा।